जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 10 तक हल कर लिए थे सवाल, प्रश्नावली 2D के 10 नंबर तक। आज हम प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है, इसके हमें दो शून्यक दिए गए हैं। इस तरह से कुछ हमारा सवाल दिया गया है। चतुर्थ घात बहुपद, देखो सबसे बड़ी घात देखेंगे तो घात 4 है, तो ये हमारा चतुर्थ घात बहुपद है। तो इसमें हमें दो शून्यक दिए गए हैं, एक ये शून्यक दिया गया और ये शून्यक दिया गया। बाकी के दो शून्यक हमें निकालने हैं। अब देखिए, क्योंकि घात 4 है, जितनी यक्स की घात होती है यक्स के उतने ही मान निकलते हैं। यहाँ पे घात 4 दी गई है तो 4 मान निकलेंगे और 2 हमें दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से हल करने का कोई भी तरीका अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। हम द्विघात समीकरण को, द्विघात बहुपद को आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों शून्यकों को लेकर के एक द्विघात बहुपद बनाएंगे, जिसका इसमें भाग कर देंगे। देखिए ये जो दो मान आए हैं ये इसी के तो हैं, इसी बहुपद के तो हैं। अगर हम उससे एक बहुपद बना करके इसमें भाग कर दें तो जिन बहुपदों के ये दो शून्यक हैं वो बहुपद हट जाएगा और जो बचा हुआ बहुपद, जो हमारे एक्स के दो मान हैं, वो हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम बीटा मान लेंगे। देखिए इसको मानेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो √5/3। अब प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, देखो ये होता हमारा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे ये रखा, बीटा की जगह पे माइनस का √5/3। अब ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये दोनों घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 0 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो √5/3 गुणा अल्फा इंटू बीटा, ये माइनस का है 5/3। अब देखिए एक है प्लस का एक है माइनस का, तो प्लस माइनस का जब भी गुणा होता है तो माइनस आता है। अब देखिए आधार समान है, संख्याएं अंदर की समान है, जो वर्गमूल के अंदर है, तो जो समान संख्याओं का गुणा होता है तो वर्गमूल हट जाता है। जब वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याएं समान हो तो उससे वर्गमूल फिर हट जाता है। अब हमने ये बताया भी है कि जो घात इसके 2 हो जाएगी, ये होती आधी घात, तो 2 से 2 कट जाएगा और घात में 1 आ जाता है। अब देखिए अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकल आया। अब हम बनाएंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बनाने का हमारा फार्मूला होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकला हमारा 0, तो 0x प्लस अल्फा बीटा माइनस का 5/3 आया। तो अब देखिए x², ये तो 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5/3। ये हमारा बहुपद बनके तैयार हो गया। अब देखिए इस बहुपद का अगर हम इस बहुपद में भाग दे दें तो वो बहुपद निकल आएगा, जिससे हम बाकी बचे हुए दो मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इधर से हम x² माइनस 5/3 का भाग करेंगे इसमें। x की 3x⁴ प्लस 6x² माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। देखिए कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कुछ भी कठिन नहीं। हमने क्या किया, दो जो शून्यक दिए गए थे उनसे हमने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा इंटू बीटा निकाला। इसके बाद में हमने एक द्विघात बहुपद बनाया। अब द्विघात बहुपद क्यों बनाया, क्योंकि देखो जिसके हमें दो मान पहले से पता है, तो अगर हम उसका बहुपद बना के उन शून्यकों से इसमें भाग कर दें तो घात 4 की बजाय यहाँ पे घात हमारी 2 बन जाएगी, क्योंकि दो जो घातें, दो
x की जो घात है और उनका मान भी आ चुका, तो उनका हम मान दोबारा क्यों निकालें। और इस तरह से घात 4 में हम मान भी नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग करके एक बहुपद निकालेंगे जिससे बचे हुए दो मान निकलेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है 3x की घात 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं क्योंकि जगह है कम, तो फिर ये आ नहीं पाएगा। ये तो आपको पता ही है, कहीं भी लिख लेना आप। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ देखो x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है और गुणांक में 3 है, तो सबसे पहले 3 ले लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ x की घात 2 लेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3x की घात 4 आ गया। इसके बाद में -5/3 और गुणा 3, भाई देखो ये 3 और ये 5/3 और x स्क्वायर। अब देखिए 3 से कम 3, ये आ गया 5x स्क्वायर। इसके बाद में घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब देखिए दोनों प्लस के हो गए, ये 5x स्क्वायर लिखा, ये 6x स्क्वायर लिखा, तो 6 और 5 11x स्क्वायर। उतारा लिया माइनस, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पर क्यूब होगा। एक सेकेंड, अब देखिए 6x क्यूब, तो ऐसे ही नोट कर लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि ये देखो ये सजाती नहीं है, क्योंकि ये x की घात 2 है, ये x की घात 3 है, तो ये आपस में जुड़ या घट नहीं सकते। अब देखिए 5 जो है किससे जुड़े या घटेगा, एक्स स्क्वायर वाले पद से, तो 5 से जब 2 घटेगा तो प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर वाला जो पद है वो प्लस का है और बड़ी संख्या, इसीलिए चिन्ह प्लस का आएगा। अब उतारा ले लेंगे माइनस का 10x। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, गुणांक में 6 है, तो सबसे पहले प्लस 6 और x। अब इसमें गुणा कराएंगे तो 6 कम 6 और x स्क्वायर का x में, तो ये घात 1 और ये घात 2, जब भी आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो गुणा कराने के बाद में ये घात 2 और 1 3 हो गई, -5/3 में गुणा कराया हमने 6x का, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, या तो सीधे आप समझ लें इसको। देखिए चिन्ह बदलेंगे, अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों घट गए। अब ये देखिए ये है x वाला पद 5 दूना 10x और ये है x स्क्वायर वाला पद, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। 5 दूना 10x प्लस का और 10x माइनस का, दोनों जब घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0x आ जाएगा, और 0 का x में गुणा करने पर 0 आ जाएगा। तो दोनों या सीधे घटा दो आप, 5 दूना 10, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों ये आपस में घट गए। अब देखिए उतारा लिया -5 का। अब यहाँ पे है 3 और x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर तो है लेकिन इसकी गुणांक में 3 नहीं है, तो 3 यहाँ लिख लेंगे। अब गुणा कराने पर 3x स्क्वायर -5/3 में जब हम 3 का गुणा कराएंगे तो देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, 3 एकम 3। अब ये देखिए प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, ये भी घट गए, तो घटने में क्या आता है 0, ये हमारा शेष फल आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, ये। अब देखिए हमारा द्विघात बहुपद हमें एक निकल आया, इससे हम दो बचे हुए शून्य का आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। अब इसको हल करने के लिए हमें बराबर 0 लेना पड़ेगा, जगह कम होने की वजह से। अब यहाँ पे हम लिखते इसे px बराबर हमारा 3x स्क्वायर, ये आया, फिर 0 लेते, ठीक है, तो स्टेप बढ़ जाते हैं 1-2। अब देखिए 3 का गुणा, अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में कराएंगे तो 3 त्रिका 9, और यहाँ चिन्ह है प्लस का, तो जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, तो 3 त्रिका 9 और 3 3 6, तो यहाँ 3x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब ये देखिए एक स्टेप कम कर दी, 3 3 6 तो लिखा है, एक बार हम कोष्टक में लिखते 3 + 3, फिर x का गुणा कराते, तो उस स्टेप को हटा करके सीधा 3, ये 6x लिखा तो अब भी वही है, 3x + 3x 3 3 6x हो गया। अब देखिए इन दोनों में 3x हमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ से 3x निकलने के बाद एक x बच गया, और यहाँ से पूरा का पूरा 3x निकल गया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ इन दोनों में 3 कॉमन है तो x + 1 बराबर 0।
अब x प्लस एक x प्लस इस दोनों में कॉमन मिल गया। दूसरे क्वेश्चन में बचा 3x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार हम x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। एक बार हम लेंगे 3x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा, ये प्लस का 3 इधर रहेगा तो माइनस का 3, और ये देखिए 3 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, इसको 3 एकम 3, तो x के दो मान आ गए, -1 और -1, दोनों मान हमारे -1 ही आ गए। तो हमें 4 शून्यक मिल गए। 2 तो शून्यक थे हमारे, एक था √5/3, एक था रूट माइनस का √5/3। 2 ये शून्यक हो गए और 2 शून्यक हो गए, -1 और -1, टोटल हमारे 4 शून्यक निकल आए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 12 भी हमारा बिल्कुल प्रश्न नंबर 11 की तरह ही है, पिछले सवाल की तरह। इसमें भी देखिए एक बहुपद हमारा दिया गया है, चतुर्थ घात बहुपद, मतलब 4 घातों वाला बहुपद दिया गया है। उसके 2 शून्यक दिए गए हैं, 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 3। इसका मतलब ये है कि एक है 2 प्लस √3 और एक है हमारा 2 माइनस √3, तो उसको एक साथ में प्लस माइनस करके लिख दिया गया। अब बचे हुए 2 शून्यक निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 2 शून्यकों से, इन दिए गए 2 शून्यकों से पहले एक हम बहुपद बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा हमारा है 2 प्लस √3 और प्लस बीटा हमारा 2 माइनस √3। अब ये देखिए प्लस ये माइनस घट गए तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद में हम अल्फा बीटा निकालेंगे। तो देखिए अल्फा हमारा है 2 प्लस √3 और बीटा है हमारा 2 माइनस √3। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। आप गुणा करके भी कर सकते हैं, आप सीधे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी का कक्षा 6 में जब बीजगणित प्रारंभ की थी तो तीसरा ये सूत्र था a² माइनस b² का। तो a² क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का कोई भी संख्या अगर वर्गमूल या रूट के अंदर है तो उसका वर्ग करने पर वर्गमूल हमारा हट जाता है। तो जब ये रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 से 3 घटेगा भैया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा का मान हमारा निकल आया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल आया 1। अब देखिए हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का बनाने का सूत्र होता है x माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारा कितना है, 4x हो गया, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे हमारा 1 है। अब इस बहुपद से हम दिए गए चतुर्थ घात बहुपद में जब भाग देंगे तो हमारा एक बहुपद निकलेगा जिससे बचे हुए 2 मान हमें प्राप्त होंगे। तो अब देखिए x की घात 2 माइनस 4x और प्लस का 1, इसका हम भाग करेंगे x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x² प्लस 138x और माइनस का 35। अब देखिए यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, x² बार करेंगे। कितने बार, x² बार। अब x² का जब इसमें गुणा कराएंगे तो x की घात 4 आ जाएगा, माइनस जब इसमें कराएंगे तो 4x की घात 3 आ जाएगा, और प्लस 1 में जब कराएंगे तो x² आ जाएगा। अब घटाने पर सबके चिन्ह बदल जाते हैं तो ये दोनों घट गए। अब देखिए 6 माइनस का है, ये प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। 4 से 6 घटा तो 2x² आ गया, लेकिन चिन्ह माइनस का है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या 6x³ बड़ी है, 6x³ बड़ी है, तो 6 से 4 घटा 2x³ आ गया। अब ये देखिए माइनस माइनस दोनों हैं, समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, चिन्ह लेकिन माइनस का आएगा, चिन्ह लेकिन माइनस का आएगा। तो -26 और 1 27x² आ गया।
उतारा ले लिया प्लस 138 एक्स का। अब देखिए माइनस, तो सबसे पहले यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक। इसके बाद में 2 है तो 2 लिख लीजिए, और 1 एक्स जब इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 एक्स की घात 3 और माइनस माइनस प्लस 2 चौको 8 एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एकम 2 एक्स। इसके बाद में घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों घट गए आपस में। 27 8 35 हो जाएगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और 138 और प्लस 2 140 एक्स, और उतारा लिया माइनस के 35 का। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो केवल हमें गुणांक 35 ले लेना है, तो माइनस 35 ले लिया। अब जब इसमें गुणा कराएंगे माइनस 35 का तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 35 चौको होता है 140 एक्स। इसके बाद में 35 का 1 में कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 35 एकम 35। अब घटाने पर सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों घट गए विपरीत चिन्हों के कारण, ये भी घट गए और ये भी घट गए, हमारा शून्य आ गया। तो हमें एक बहुपद प्राप्त हुआ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 माइनस का 35। अब देखिए इनके शून्य निकालने के लिए हम इनके बराबर, इस बहुपद के बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। अब जब इसको हल करेंगे तो 35 एकम 35 और गुणनखंड 35 के करेंगे जब हम, तो देखिए 3 का जाएगा नहीं, 5 का करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, तो गुणनखंड हमें मिले 7 और 5, 7 और 7 का 5 में गुणा कराएंगे तो 35 और घटाने पर देखिए यहाँ चिन्ह का आएगा माइनस का, तो यानी कि घटाने पर हमारा 2 आना चाहिए, तो हमारा इसका गुणनखंड बन गया, तो 7 माइनस 5 एक्स माइनस 35 बराबर 0। 7 से 5 घटाएंगे तो 2 तो बचेगा, लिखा तो अभी भी वही है। देखो 7 से 5 घटाया 2 आए तो माइनस का 2x ही तो लिखा है, लेकिन अब हमने इस वाले पद को 2 भागों में तोड़ लिया, तो हमारा पहले हमें देखो 1 2 3 पद थे, अब 4 पद हैं, तो 2 2 करके हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अंदर माइनस का भी गुणा होगा और एक्स का भी गुणा होगा, तो यहाँ देखिए प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 का एक्स में 7x माइनस माइनस प्लस 5 का एक्स में 5x माइनस का 35 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 7 और प्लस 5 इसमें मिलेगा, तो x माइनस 5 सत्ते 35 बराबर 0। अब दोनों पदों में x माइनस 7 x माइनस 7 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। अब एक बार x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ गया 7, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ गया माइनस का 5। तो देखिए 2 मान तो हमें पहले से ही दिए गए थे, 2 और मान निकल आए, मतलब 2 हमारे। अब देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद हमें दिया गया है, इसका एक गुणनखंड दिया गया। पिछली बार क्या दिया गया था शून्यक, अब की बार क्या दिया गया गुणनखंड। तो गुणनखंड से ही हम किसी बहुपद के हम मान निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा गुणनखंड है। देखो लास्ट में जब हम द्विघात बहुपद हल करते हैं तो लास्ट में 2 गुणनखंड आते हैं, दोनों के बराबर 0 लेते हैं तो हमारे मान निकल आते हैं। तो ये अगर गुणनखंड है तो इसके भी बराबर हम 0 लेंगे। तो जब इसको -5 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का √5 हो जाएगा, माइनस का √5 था उधर गया प्लस का √5, तो एक तो x का हमारा ये मान आ गया। इसके बाद में जब ये गुणनखंड है, तो इसका इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड दिया है तो उस गुणनखंड से उस संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला। अब देखिए इसका हम भाग करेंगे, ये जो दिया हुआ गुणनखंड है इसका जब हम भाग करेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा और हमें जो द्विघात बहुपद निकल आएगा, क्योंकि एक मान हमारा निकल आया है तो द्विघात बहुपद निकल आएगा, तो उससे बचे हुए 2 मान भी हम निकाल लेंगे। गुणनखंड से बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो x माइनस का वर्गमूल के अंदर 5, इसका हम भाग करेंगे x³ माइनस 3√5x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 3√5। अब देखिए यहाँ x की घात 3 है और यहाँ पे x की घात 2 है, केवल x की घात 1 है। तो अब देखिए
वही तो है हमारा गुणाखंड x माइनस रूट के अंदर 5। अब देखिए यहाँ पे घात 1 है, यहाँ घात 3 है, तो यहाँ पे हम इस x की घात 2 ले लेंगे। जब इसमें गुणा कराएंगे तो x की घात 3 माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर। अब देखिए घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में घट गए, 0 आ गया। अब देखिए इनमें ये है 3√5 और ये है 1√5, क्योंकि एक सभी के गुणांक में होता, तो ये है 1√5 और वो है 3√5। और ये माइनस का ये प्लस का विपरीत चिन्ह है, तो घटेंगे 3√5 से 1√5 घटेगा तो माइनस का 2√5 आ जाएगा। तो माइनस का 2√5 आ जाएगा, माइनस का 2√5 एक्स स्क्वायर। अब हम उतारा लेंगे प्लस 13x का और माइनस 3√5 का। अब देखिए हमें माइनस 2√5 ये तो लाना ही लाना है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो एक x भी ले लेंगे। गुणा कराने पर माइनस का 2√5 एक्स स्क्वायर आ गया। ये देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखिए √5 का √5 में गुणा होगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, तो 2 इसका गुणांक है, तो गुणांकों का गुणा होगा, क्योंकि सजाती पदों का हमेशा गुणा या भाग होता है। तो जब हम 2 एकम 2 करेंगे और √5 का √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 दूना 10। ये देखिए √5 गुणा 2√5, इसका गुणांक में 1 है, 2 एकम 2, और √5 का गुणा जब भी कोई संख्या वर्गमूल मतलब रूट के अंदर हो और समान संख्याएं हो तो उनका गुणा करने पर रूट हट जाता है, तो 5 दूना 10 आ गया। इस तरह से इसको अमल करके वहां पर सीधा लिख देंगे, तो कितना आ गया हमारा प्लस का 10x। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों घट गए, 13 से 10 घटा तो 3x आ गया, माइनस का 3√5, ये वैसे ही उतार लिया हमने। अब देखिए हमें चाहिए 3, इसी गुणांक में कितना चाहिए 3 चाहिए। x तो यहाँ भी है, x वहाँ भी है, तो 3 एकम 3x माइनस। अब जब इसमें गुणा कराएंगे तो 3√5, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों घट गए, शून्य शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें ये एक द्विघात बहुपद मिल गया, ये हमें एक द्विघात बहुपद मिल गया जिससे बचे हुए 2 शून्यकों का मान निकल आएगा। और किसी भी द्विघात बहुपद का मान निकालने के लिए अब देखिए 3 एकम 3, इसके गुणांक 1 है ना, तो इसमें 3 एकम 3 करेंगे, और 3 के कभी भी ऐसे गुणनखंड नहीं बन पाएंगे कि उनको जोड़ने पर 2√5 आ सके। तो जब भी इस तरह का बहुपद हमारा हो जिसको इस तरह से गुणा करने पर बीच वाला जोड़ने या घटाने पर ना मिल रहा हो, तो एक गणितज्ञ हुए हमारे, एक महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम है श्रीधराचार्य। उन्होंने एक तरीका बताया जिसको नाम दिया गया श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि। इन्होंने एक सूत्र दिया, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a। अब देखिए हम BAC कहाँ से निकालेंगे, BAC हम यहाँ से निकालेंगे। अगर यहाँ से हम तुलना करें, देखिए ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें। अब सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, तो अगर हम सीधा लिखना चाहें कि a बराबर कितना आएगा, तो हमारा यहाँ से इसका गुणांक कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा। b बराबर अगर हम निकालना चाहें तो माइनस का 2√5 ये आ गया। अब देखिए c का मान, c होता है अचर पद, तो ये हमारा अचर पद 3 आ गया। तो a b c के मान, अब जगह कम होने की वजह से मैंने सीधा यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए x का मान निकालेंगे, -b, देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस, ये तो सूत्र वाला माइनस है, और ये हमारा b का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2√5 प्लस माइनस रूट के अंदर। अब देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो माइनस का तो वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, और √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और -4 a कितना है 1, c कितना है 3 बटे 2a, a कितना है 1, तो x बराबर 2√5 प्लस माइनस 5 को 20 और 4 3 12, 20 से जब 12 घटेगा तो रूट के अंदर 8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 8, या 8 को हम लिख सकते हैं, चलो अगली स्टेप में लिखते हैं, बटे 2। अब देखिए x बराबर 2√5
5 प्लस माइनस 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि देखिए रूट के अंदर 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 2 अंदर ही बना रहा, और 4 निकल के जब बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√2/2। अगली स्टेप यहाँ पे करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचा √5 प्लस माइनस √2/2, 2 एकम 2, तो x के मान आ गए 2√5 प्लस माइनस √2, 2 नहीं, यहाँ पे देखो 2 तो हमें कॉमन लेने के बाद में ऊपर नीचे से कट गया था, तो √5 प्लस माइनस √2 ये आ गया। अब देखिए ये प्लस माइनस में है तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, √5 प्लस √2, एक ये हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा √5 माइनस √2। इस तरह से हमारे तीनों शून्यक निकल आए, एक ये 2 और एक ये हमारा तीसरा शून्यक। देखिए ये बात अगर किसी के समझ में ना आई हो तो गुणनखंड जो होता है, देखिए अब अंत में हमारे अगर हम वैसे इसको हल कर लेते हैं, इसी तरह से हमारे 2 गुणनखंड बन गए। अगर हमारा ये द्विघात जो विधि है, द्विघात बहुपद को हल करने का जो तरीका है, अगर उससे हमारे मान निकलते तो लास्ट में अंत में 2 गुणनखंड निकलते और उनके बराबर हम 0 करते हैं, तो अगर ये गुणनखंड है तो इसके भी बराबर 0 करेंगे तभी मान निकालना संभव है। तो एक मान ये आ गया और बचे हुए 2 मान हमारे ये आ गए। देखिए प्रश्न नंबर 14, प्रश्नावली का सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है कि a, b इनके किन मानों के लिए जो qx है, qx हमारा त्रिघात बहुपद है और px हमारा पंचघात बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात 5 है, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है। तो कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए qx के जो शून्यक हैं, qx के 3 शून्यक निकलेंगे, वो px के भी शून्यक हैं, वो px के भी शून्यक है, क्योंकि देखो इसकी घात 5 है और इसकी घात 3 है, तो इसमें 3 शून्यक निकलेंगे, इसमें 5, तो इसके कह qx के px में कौन कौन से शून्यक होंगे, ठीक। और फिर कह रहा है कि px के कौन से शून्यक qx के शून्यक नहीं है। देखो 5 शून्यक टोटल निकलेंगे, 3 शून्यक इसके जो है इस वाले के इसमें भी है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका एक क्या है गुणनखंड कह लीजिए, या इन दोनों के देखिए शून्यक जब बराबर होंगे, और शून्यक बराबर कब होंगे, शून्यक बराबर कब होंगे, जब ये इसका एक गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होगा तो इसमें पूरा पूरा इसका भाग चला जाएगा, शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। और जो बचेंगे 2, जो एक द्विघात बहुपद भाग देने के बाद में इसका इसमें भाग देने के बाद में जो द्विघात बहुपद बच जाएगा, उससे जो 2 मान निकलेंगे वो इसके qx के मान नहीं होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, qx का भाग देंगे px में, तो qx हमारा है x की घात 3 प्लस 2x² प्लस का a, इसका हम भाग करेंगे x की घात 5 माइनस x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b, इसमें भाग करेंगे। अब देखिए जरा सवाल थोड़ा लंबा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ x की घात 5 है, तो x की घात 5 बनाने के लिए हमें x² का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो जब x² का इसमें गुणा कराएंगे तो x की घात 5। सबसे पहले हम पहला पद देखते हैं कि यहाँ 5 घात बनाने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 है घात और 2 घात का और गुणा होगा, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 2 5 हो गया, प्लस 2 का 2 एकम 2, 2x और x² जुड़ेंगी घात तो 4 हो जाएंगी, प्लस ax², देखो x² है तो x² वाला पद हमारा ये है, तो प्लस का ax² हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों घट गए। अब ये 2x की घात 4 है, ये 1x की घात 4 और चिन्ह दोनों के अब समान हो गए हैं, तो 2 1 3x की घात 4 उतारा लिया माइनस 4x की घात 3 का। अब इसमें देखिए अगर हम प्लस x² कॉमन ले लें तो ये बच गया 3 माइनस a, ठीक है। अब उतारा लेंगे प्लस का 3x और प्लस
बी। अब देखिए यहाँ -3 है, तो सबसे पहले तो हम -3 करेंगे। अब यहाँ भी x की घात 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यानी कि एक x का और गुणा कराएं तो x की घात 4 बन जाएगा। तो -3 x की घात 4। अब माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 x की घात 3, और फिर प्लस माइनस, देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 3 एकम 3, तो माइनस का 3ax आ गया। ठीक है, x वाला पद एक चीज यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ x स्क्वायर वाला पद है, इसलिए उसको उसके ही सामने लिख दिया। घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये दोनों घट गए आपस में। 6 से 4 घटा तो प्लस का 2x की घात 3 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक में 3 माइनस ए। अब इसमें देखिए प्लस 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 3x यहाँ से निकल गया तो 1 प्लस ए और प्लस का बी। अब इसके बाद में 2x की घात 3 लाना है तो केवल प्लस 2 का कर लेंगे, क्योंकि देखो x की घात 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो गुणा कराने पर 2x की घात 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इतने लंबे सवाल, इतने लेंदी सवाल नहीं आते हैं, और आ भी सकता है बाई चांस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 2 का जब गुणा कराएंगे इसमें तो प्लस का है तो प्लस आ गया, 2 दूना 4, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारा। इसके बाद में ए में कराएंगे तो प्लस ए आ गया, तो अचर पद है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद में घटाने पर चिन्ह सबके बदल जाएंगे, ये दोनों घट गए आपस में। अब जरा ये देखिए, ये देखो 4x स्क्वायर है और ये गुणा कराएंगे तो 3x स्क्वायर, ये घट जाएंगे दोनों, तो 4 से 3 घटेगा, या देखो ऐसे लिख लेंगे, इसका अंदर गुणा करा दो तो x की 3x स्क्वायर आ गया, और x का इसमें कराएंगे तो माइनस ax स्क्वायर, और ये है माइनस का 4x स्क्वायर, देखो प्लस था ये माइनस हो चुका तो ये आ गया, और प्लस 3x 1 प्लस ए, और प्लस बी, और माइनस का 2a। ये अचर पद है, इसको एक कोष्टक में लिख लिया हमने। अब देखिए 3 से जब ये घटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का ए एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x कोष्टक में 1 प्लस ए, और प्लस कोष्टक में b माइनस 2a। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ प्लस ए, क्योंकि देखो दोनों माइनस के हैं, माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर ले लिया तो ये बच गया 1 प्लस ए, दोनों के चिन्ह बदल गए, प्लस 3x 1 प्लस ए। देखिए x चाहे आगे लिख लीजिए चाहे पीछे लिख लीजिए, प्लस बी माइनस 2a। अब देखिए हमारा शेषफल ये आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था, 0। क्यों 0 आना चाहिए था, क्योंकि देखिए अगर इन दोनों के 3 शून्य बराबर है, सवाल में कहा गया है कि a और b के किन मानों के लिए इनके शून्य बराबर होंगे, इनके शून्य समान होंगे, और शून्य समान कब होंगे, जब ये इसका गुणनखंड होगा, और गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए था, और आया हमारा कितना है, ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं 3, तो बराबर क्या ले लेंगे हम, इसके 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 आना चाहिए था, देखो आना चाहिए था 0, हमारा आया ये, लेकिन ये जो है ये भी तो 0 के बराबर है। जब भी कभी इस तरह की स्थिति बन जाए तो अब देखिए जरा, अगर हम दूसरे पक्ष में 0 के पक्ष में अगर लिखना चाहें तो क्या 0x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्या हम 0 गुणा x नहीं लिख सकते हैं, क्या हम प्लस में 0 नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इस 0 को लिखना चाहें कि इसकी जगह पे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, क्योंकि 0 का सब में गुणा कराएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लेकिन इस तरह से लिखने पर हम जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो जो x स्क्वायर का गुणांक है
और इधर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इधर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस का कोष्टक में 1 प्लस ए, और बराबर इधर है 0, तो बराबर हमने 0 ले लिया, बराबर हमने 0 ले लिया। अब देखिए ये माइनस उधर भेज दिया तो 0 हो गया, तो ए बराबर इधर +1 है, इधर आया तो -1। चाहे अंदर आप गुणा करा लो, चाहे अंदर आप गुणा करा लो, दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर उसको भेज दो, फिर तो आएगा -1 ही। इसके बाद में इसके बराबर देखें जरा, ये दिख रहा कि नहीं नीचे, कि ये दिख ना रहा हो नीचे। हाँ, अब देखिए इसके बाद में हम इसको देखेंगे 3 कोष्टक में 1 प्लस ए। अब देखिए इसका भी गुणांक इधर 0x हमने लिखा है, तो x की तुलना हो जाएगी, इसके बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 गुणा में लिखा इधर जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग करते तो हमेशा ही 0 आता है, तो 1 प्लस ए बराबर 0 आ गया, तो ए बराबर -1। ए के देखो 2 मान निकल रहा है, एक -1 और दूसरा भी -1। इसके बाद में हम देखेंगे अचर पद है हमारा b-2a, और देखो यहाँ अचर पद हमने प्लस में 0 मान लिया, तो इसके बराबर भी 0 होगा, b-2 गुणा a का मान हम निकाल चुके हैं, -1 आया, कितना आया, -1 बराबर 0, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 बराबर 0। अब ये +2 उधर जाएगा तो -2, यानी कि जो 3 मान हमें निकालने थे वो हमारे निकल के आ चुके हैं। a बराबर -1 और a बराबर आ गया -2। ये अगर हम मान रखें a और b की जगह पर, अगर हम -1 रखें और -2 रखें, तो जो है 3 जो शून्यक निकलेंगे, 3 जो मान निकलेंगे x के, वो हमारे आ जाएंगे, मतलब x के 3 शून्यक निकल आएंगे। ये मान a और b की जगह पे -1 और -2 रखने पर 3 बराबर शून्य निकल आएंगे। अब देखिए जो बचे हुए 2 शून्यक हैं px के, किसके, px के, जो qx में नहीं है, वो देखिए भाग करने पर यही तो एक्स्ट्रा हमारा आ गया, ये जो भाग फलाया, यानी कि ये शून्यक, इसके जो शून्यक है वो इसमें नहीं है। तो अब हम इस बहुपद को हल करेंगे तो बचे हुए हमारे 2 शून्यक निकल आएंगे, तो x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0, क्योंकि किसी भी शून्य का मान निकालने के लिए हमें बराबर 0 लेना पड़ता है, तभी किसी चीज का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 1 3, तो -2 + 1 x + 2 बराबर 0। देखिए 2 एकम 2, क्योंकि इसका गुणा हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक में कराया, तो 2 एकम 2 हो गया, और देखो चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो 2 एकम 2 और 2 और 1 3 हो गया। अब माइनस का अंदर गुणा होगा तो 2x, x का भी होगा माइनस का भी। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 1 का x में 1x माइनस का, और 2 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो x -2 बच जाएगा। यहाँ देखिए जब कुछ कॉमन ना हो तो -1 चिन्ह सहित यहाँ प्लस होता तो +1, तो चिन्ह अंदर के नहीं बदलते, यहाँ है माइनस का एक कॉमन ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, बराबर 0। अब दोनों में x -2 कॉमन मिल रहा है, तो x -2 x -1 बराबर 0। एक बार x बराबर 2 आ जाएगा और एक बराबर x बराबर 1 प्लस का आ जाएगा। देखिए बचे हुए 2 जो मान है 1,2, ये जो मान है px के, ये qx के मान नहीं है। कौन कौन, मतलब 1,2, ठीक है, 2 शून्य ये हमारे निकल आए। देखिए सवाल में जो इसके शून्यक थे, जो सवाल में इसके शून्यक नहीं पूछे गए थे कि 3 शून्यक निकालिए, केवल ए बी के मान हमें बताने थे। तो देखिए ए बी के मान निकल आए हैं -1 और -2, और जो बाद वाले शून्यक पूछे गए, बाद वाले 2 शून्यक पूछे गए हैं जो इसके शून्यक हैं लेकिन इसके शून्यक नहीं है। तो देखिए वो x के मान हमने निकाल दिए, 2 शून्यक हैं, ये हमारे क्या हैं, शून्यक हैं।
ये पी एक्स के ऐसे शून्यक हैं जो क्यू एक्स के शून्यक नहीं है। और यहाँ पहले हमसे ए और बी के ए कॉमा बी के किन मानों के लिए, मतलब हमें ए और बी के मान ज्ञात करने थे। देखिए आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है कि एक हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है, x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3। कह रहा इस बहुपद को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल हमारा 21 बचता है। तो k का मान ज्ञात करना है और हमें भागफल ज्ञात करना है तथा इसके बाद में जो त्रिघात बहुपद है इसके हमें सभी शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x माइनस 3 से जब कह रहा कि भाग करने पर, तो इसका हम भाग करेंगे किसमें, x की घात 3 और प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस, इसमें हम इसका पहले भाग करेंगे। तो भाग जब करेंगे तो यहाँ x की घात 2 लेंगे क्योंकि हमें x की घात 3 बनाना है, यहाँ पर x की घात 1 है केवल। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। 3 2 5x स्क्वायर, उतारा लिया प्लस का kx और प्लस का 3। इसके बाद में देखिए 5 है यहाँ गुणांक में, सबसे पहले प्लस 5 ले लीजिए। अब यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, कितनी है 2 है, तो हमें 2 बनाने के लिए 1x लेना पड़ेगा यहाँ पे। या आप ऐसे करके देख सकते हैं, देखिए 5x स्क्वायर है, इसमें इसका भाग कर लीजिए तो x से x कट गया तो 5x बच गया, वही हमें यहाँ ले लेना है, चाहे जिस तरह से समझ लीजिए। अब इसमें जब इसका गुणा कराएंगे तो 5x की घात 2 माइनस 5 3 15x। अब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस माइनस थे तो घट गया, 0 आ गया। अब देखिए 15 ये है तो दोनों सजाती, लेकिन यहाँ पर kx है, यहाँ पर एक संख्या 15, तो ये ऐसे नहीं, इनको दोनों को कॉमन लेकर के हम लिख लेंगे तो k प्लस 15 बच जाएगा। जब हम x बाहर कॉमन ले लेंगे और प्लस का अचर पद हमारा 3 है। अब देखिए हमारा शेषफल आया ये, हमारा शेषफल आया ये, और सवाल में कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, अब देखिए एक बार और करके देखते हैं। प्लस, अब देखिए k प्लस 15 तो एक्स्ट्रा है, x यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे k प्लस 15 ही ले लेंगे। अब जब इसका कराएंगे तो k प्लस 15 x माइनस 3 गुणा k प्लस 15, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में घट गए, क्या हो गए, घट गए। अब देखिए इसको लिखेंगे तो ऊपर वाला 3 और ये प्लस हो चुका है तो अंदर गुणा कराएंगे 3 का, तो 3k प्लस 15 3 45, इनको जब जोड़ेंगे तो 45 और 3 48 प्लस 3k, हमारा शेषफल आया ये। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि कितना आना चाहिए शेषफल, 21 आता है। तो भैया जो हमारा शेषफल निकला वो किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा, तो 48 प्लस 3 के बराबर 21 के होगा। अब देखिए 3 के इधर रखेंगे, 21 माइनस 48, क्योंकि हमें k का मान निकालना तो बाकी सभी संख्याओं को उधर ले जाएंगे। 3 के बराबर 21 से जब 48 से 21 घटाएंगे तो 8 से गया 7 और 4 से 2 गया 2, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 3 से इसको काट देंगे, 3 9 27, तो k बराबर आ गया माइनस का 9, यानी कि k का मान हमारा निकल आया। अब देखिए ये हमारा एक बहुपद आ गया, ये हमारा एक बहुपद आ गया, तो इससे हम 2 शून्यक निकालेंगे। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k प्लस 15। अब शून्यक निकालने के लिए हमें बहुपद के बराबर में 0 लेना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अब देखिए k की जगह पे हमारा कितना है -9, तो जब -9 रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 और प्लस का 15 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 5x, 15 से 9 घटा तो प्लस का 6, क्योंकि 15 बड़ा है और 9 छोटा है। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, 6 एकम 6, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 6 एकम 6 और 3 दूना 6 और 3 2 5, देखो यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 5, गुणा करने पर 6, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन लेने पर x प्लस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन मिल गया तो x प्लस 3 बराबर, देखिए x प्लस 3 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा x प्लस 2 बराबर 0।
अब देखिए x + 3 बराबर 0 और x बराबर -3। एक बार x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 आ जाएगा। अब देखिए x - 3 का भाग दे रहे थे तो ये भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तो x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। देखिए एक मान हमारा +3 आ गया, एक आ गया -3, एक आ गया -2। 3 शून्य आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो कमेंट में जरूर बताएं, तो उसको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।